आपका कोई काम है, आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन लोग आपकी बुराई करने लगते हैं। आपको शायद ऐसा लगता है कि दुनिया आपको समझ नहीं रही और नेगेटिविटी हर तरफ है। आपको क्या करना चाहिए? आज हम इसी वीडियो में ये समझेंगे कि जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो उस वक्त आप कैसे रिएक्ट करें, कैसे अपनी शांति बनाए रखें और कैसे पॉजिटिव रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कदम, शांति बनाए रखें। जब कोई आपकी बुराई करे, पहला स्टेप है अपने इमोशन को कंट्रोल करना। अक्सर हम तुरंत गुस्से या नाराज़गी में रिएक्ट करते हैं, लेकिन ऐसे करना सिर्फ आपका ही नुकसान करता है। बुराई सुनने पर सबसे पहला अपने मन को शांत करें, गहरी सांस लें और समझें कि सबका अपना नज़रिया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो आप ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और आपका एक कलीग सबके सामने आपकी प्रेजेंटेशन को क्रिटिसाइज़ करता है। आप तुरंत रिएक्ट करने के बजाय शांति से उसे सुनते हैं और अपने काम पर ध्यान देना जारी रखते हैं। ये दिखाता है कि आप इमोशनली स्ट्रांग हैं और हर बुराई का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। दूसरा कदम, क्रिटिसाइज यानी बुराई को समझें और उससे सीखें। हमेशा याद रखें कि हर बुराई नहीं होता। कुछ लोग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी करते हैं जो आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए होता है। आपको समझना है कि कौन सा फीडबैक आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कौन सा बस आपको नीचा दिखाने के लिए दिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी बुराई एक सीनियर एम्प्लॉय या किसी दोस्त ने की है तो सोचिए कि क्या उनके यहाँ पॉइंट सही है। अगर सही है तो अपने काम में उस फीडबैक को इम्प्लीमेंट करके अपने आप को अच्छा बनाने का सोचिए। अगर उनकी बुराई बस आपको नीचा दिखाने के लिए है तो उसको इग्नोर करें। तीसरा कदम, बुराई को अपनी ग्रोथ का जरिया बनाएं। लोग आपकी बुराई करें, इसका मतलब ये है कि आप कुछ अलग या सिग्निफिकेंट कर रहे हैं। लोग अक्सर उसी चीज़ को टारगेट करते हैं जो किसी तरह से अलग होती है। बुराई को अपने सपने को अचीव करने का एक सिग्नल समझें। ये आपको मोटिवेट कर सकता है कि आप और भी अच्छा करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब एलन मस्क ने स्पेसएक्स की शुरुआत की थी तो कई लोगों ने कहा कि प्राइवेट स्पेस एक्सप्लोरेशन एक फूलिश आइडिया यानी कि मूर्खतापूर्ण विचार है। मस्क ने उन लोगों की बुराई को इग्नोर किया और अपने विजन पर ध्यान दिया। आज स्पेसएक्स दुनिया की लीडिंग स्पेस कंपनी है। अगर मस्क उनकी बुराई को सीरियसली लेते तो शायद आज ये कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती। चौथा कदम, बुराई से अपने आप को दूर रखें। बुराई सुनना अपनी जगह है, लेकिन अपने आप को उन लोगों से दूर रखें जो सिर्फ नेगेटिव एनर्जी फैलाते हैं। ये लोग हमेशा आपकी एनर्जी को लो करेंगे और आपको नीचा दिखाने का मौका तलाशेंगे। आपको उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो आपको सपोर्ट करते हैं और पॉजिटिव इन्वायरमेंट देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका कोई दोस्त या फैमिली मेम्बर हमेशा आपके काम को क्रिटिसाइज यानी बुराई करता है और आपको नीचा दिखाता है तो आप उनसे थोड़ा दूरी बनाएं। उनकी नेगेटिव बातें आपके मेंटल शांति को डिस्टर्ब कर सकती हैं। इससे अच्छा है कि आप उन लोगों के साथ ज़्यादा टाइम बिताएं जो आपको सपोर्ट करते हैं और मोटिवेट करते हैं। पांचवा कदम है अपने उद्देश्य पर ध्यान देकर आगे बढ़ते रहें। आखिरी और सबसे ज़रूरी बात यह है कि लोगों की बुराई के बावजूद अपने गोल को याद रखें। जब आप किसी बड़े सपने को अचीव करना चाहते हैं तो लोग हमेशा उसमें कमियां निकालेंगे, लेकिन अगर आप अपने विजन के प्रति कमिटेड हैं तो आपको बस अपने काम पर ध्यान देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सोचिए आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं और लोग आपको कह रहे हैं कि ये काम नहीं करेगा। अगर आप उनकी बातों पर ध्यान देंगे तो आप अपने सपने से दूर होते जाएंगे, लेकिन अगर आप अपने विजन पर ध्यान देंगे तो एक दिन वही लोग आपकी सक्सेस की प्रशंसा करेंगे। तो दोस्तों, जब लोग आपकी बुराई करें, उस मोमेंट को अपने लिए ग्रोथ का एक अपॉर्चुनिटी
यानी कि अवसर समझें, शांति से उस सिचुएशन को हैंडल करें, बुराई को एनालाइज करें और अपने उद्देश्य पर फोकस करके आगे बढ़ें। क्योंकि आखिर में लोगों का काम है कहना, लेकिन आपका काम है अपने जर्नी को पूरी करना। थैंक यू।